नो मैचेस वर फाउंड। बहुत कम यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं देखो जिनको ये कभी है ना देखने का मौका नहीं मिलता। कुछ को इतनी बार मिलता है कि आदत पड़ जाती है। और बट मैं झूठ नहीं बोलूँगा, टू बी वेरी फ्रैंक, इन फेलियर से बार बार कोप करके और बार बार इतनी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम साइकिल को रिपीट करना बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस होता है। और दुख की बात एक होती है कि और कोई आपका है ना ये दुख समझ नहीं पाता और वो कम भी नहीं कर सकता। कुछ के लिए ये लास्ट अटेम्प्ट भी होगा और वो रियलाइजेशन जो होती है ना कि इसके बाद यूपीएससी का कभी अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, वो उसको उस इमोशन को वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ के 6-7 साल देते हैं उससे दूर जाना बहुत मुश्किल होता है। सीरियसली, मम्मी पापा के चेहरा देखना, छोटे भाई बहन की एक्सपेक्टेशंस कि मेरा बड़ा भाई या मेरी बड़ी बहन एक दिन कलेक्टर बनेगा, जब पीडीएफ में रिजल्ट नहीं आता तो ये सारी चीज़ें एकदम से छिन जाती है हमसे। जो इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, जो हम सोचते हैं कि हाँ जब बनेंगे तो ये सब होगा, सब खुश होंगे, ये सब चीज़ें। बट जिनके पास अभी और भी अटेम्प्ट हैं, जिनके अटेम्प्ट्स अभी बाकी हैं, उनकी मुसीबतें और भी बड़ी हैं। क्योंकि जब मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, जब तक हम नंबर जोड़ रहे थे, तो पिछले साल वाली कट ऑफ से कम 30-40 नंबर ऊपर जा रहे थे। टेस्ट भी बहुत लगाते हैं, सब लोग पूरी मेहनत करते हैं, मार्क्स भी अच्छे आते हैं टेस्ट सीरीज में। फिर मेंस के बाद, रिजल्ट के बाद सबको एक्सपेक्टेशन होती है, सब सोचते हैं कि मैं इस बार यूपीएससी भवन जाऊंगा, इंटरव्यू दूंगा। मेंस की ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ने लग जाते हैं, इंटरव्यू की वीडियोस देखते हैं। और बहुत बार हम, ह्यूमन नेचर है, हम खुद को विजुलाइज करते हैं कि मैं इंटरव्यू दूंगा, यूपीएससी भवन जाऊंगा, बोर्ड के सामने कैसे इंटरव्यू देंगे। बट फिर क्या होता है, जैसे रिजल्ट आता है ना, हम सब ये चीज़ भूल जाते हैं। जो भी अटेम्प्ट किए थे हमने, रिजल्ट टेस्ट इतने सारे अटेम्प्ट किए थे, कितनी बार रिवाइज किया था, वो सब भूल गए। अब सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान जा रहा है कि जो नहीं की थी चीज़ें। क्योंकि यही ह्यूमन नेचर होता है, जब तक हमारे पास होप होती है ना, जब तक एक उम्मीद होती है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं। अगर हमारी कोई गलतियां हों भी ना, तो उनको भी हम इग्नोर कर देते हैं। बट रिजल्ट जब फेवरेबल नहीं आता तो बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं कि फिर सारी दुनिया की बुराइयां हम खुद में ही ढूंढने लग जाते हैं। और लोग हमें कैसे देख रहे हैं वो अलग चीज़ है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि जो इंसान ये मान के बैठा था कि मैं इस बार यूपीएससी भवन जाके इंटरव्यू दे के आऊँगा, वो एकदम से इतना डिप्रेस क्यों हो गया। देखो, मैंने शुरुआत में ही बोला था, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ये नो मैचेस वर फाउंड यूपीएससी की पीडीएफ में कभी देखने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों चीज़ें हो जाती हैं, पर बहुत कम होते हैं वो लोग। और तुम्हें अगर एक बार मिल भी गया तो इतनी बड़ी आफत थोड़ी आ गई। तुम रिजल्ट के बाद से टाइम पर नहीं उठ रहे हो, अपने मम्मी पापा से भी ढंग से बात नहीं कर रहे हो, ढंग से खाना नहीं खा रहे हो। हाँ, बट एक चीज़ कंटिन्यूसली कर रहे हो कि भाई ऑप्शनल चेंज करना है, ये चीज़ सोच रहे हो। सबके साथ होता है ये। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी हैंड राइटिंग खराब थी, उस वजह से हो गया, वो भी सुधारनी पड़ेगी, और किताबें भी नहीं लानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी पूरी बदलनी पड़ेगी। मतलब एक तरह से सोचते हैं कि जो सारी मेहनत की थी वो सारी वेस्ट थी। अरे इतनी सारी मेहनत कभी वेस्ट थोड़ी हो सकती है। देखो, एक चीज़ याद रखो कि अगर जो इंसान दुख नहीं देखता ना, तो उसको जो सुख का एहसास होता है ना, वो फीका लगता है।
जब गर्मी में हम कभी किसी पंखे के नीचे एकदम से जाते हैं, पहले गर्मी में होते हैं अगर, तो जो ठंडक महसूस होती है वो अच्छी लगती है ना, कितनी अच्छी लगती है। वो ठंडक इसलिए लगती है ना क्योंकि हम उससे पहले गर्मी में थे, और वो गर्मी उसके बाद ठंडक जब हमें मिलने लग जाती है, हम जब पंखे के नीचे खड़े होते तो उस गर्मी को भी भूल जाते हैं। ठीक है, किसी को याद नहीं रहती हो। तो ये अभी जो टाइम तुम्हारा चल रहा है ये गर्मी वाला ही तो है, वही वाला टाइम है ये। एक वीक से जो तुम्हारे साथ पिछले हफ्ते से 8 दिसंबर से जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम बेकार में अपनी गलती मान कर बैठे हो। देखो, जितने भी लोग बैठते हैं यूपीएससी के लिए वो सब, हर कोई अपना बेस्ट देता है। जब सेंटर पे हम लोग जाते हैं, कई अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, कई अकेले जाते हैं, लास्ट तक बुक्स पढ़ रहे होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं होता जो अपना फुल मतलब अपनी पोटेंशियल यूज नहीं करता। हम अपना सब कुछ दे देते हैं मीन्स जब अटेम्प्ट होता है, सब अपना बेस्ट देते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 2-3 हज़ार सेलेक्ट होंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, हम कुछ तो बाहर रहेंगे ही। सब्जेक्टिव पेपर है, चेकिंग भी, अब सब्जेक्टिव पेपर की चेकिंग भी सब्जेक्टिव ही होती है। कोई एग्जामिनर कम मार्क्स दे रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, ऑप्शनल्स की जो नॉर्मलाइजेशन होती है वो भी हमेशा कंट्रोवर्शियल नहीं कह सकते, बट देखो पूरी तरह से फेयर तो नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती और नहीं होती। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं। ये भी हो सकता है ना कि तुमने अपना बेस्ट दिया बट लक ने काम नहीं किया और नेक्स्ट ईयर वो तुम्हारे लिए काम कर जाए। बट अभी इस टाइम सिर्फ ये सोच के कि सारी गलती मेरी थी और जो अभी टाइम है उसको खराब करके, देखो मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फायदा होने वाला है। 1 वीक हो गया, बस करें और क्या। गिल्ट है जो उससे बाहर निकलो और नई साइकिल को खुशी खुशी फिर से एम्ब्रेस करो। जिनका एक भी अटेम्प्ट बचा है उनके लिए तो अभी बहुत कुछ बचा है ना। और मान लो किसी का अटेम्प्ट खत्म भी हो गया है तो उसके लिए सारी दुनिया बची है। ऐसा कभी कुछ नहीं होता ना, दुखी होने के लिए इतनी कोई को दुखी होने की बात थोड़ी है। इतनी बार एस्पिरेंट्स होते हैं जो लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, कई कई बार तो लगातार 4 बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा। ठीक है, या फिर पिछली बार इंटरव्यू दिया था, अगली बार प्रीलिम्स नहीं हो पाया। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब कि अगर ये उनके साथ हो सकता है तो तुम्हारे साथ भी तो हो सकता है एक बार। अगर किसी का 4 बार फेल होके नेक्स्ट टाइम 100 में आ सकती है तो तुम्हारी भी तो आ सकती है नेक्स्ट टाइम 100 में। कई कई लोग होते हैं 3-3 साल तक ऑप्शनल मार्क्स नहीं दे रहा और एकदम से इतना बूम कर जाता है, तो नेक्स्ट ईयर तुम्हारा भी तो हो सकता है वो। तो अभी एक वीक खराब कर लिया, चलो बनता भी था, मगर ये पूरा मन थोड़ी खराब करना है। और देखो अप्रोक्सीमेटली तुम लोगों में से 500 से 1000 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मार्क्स से कट ऑफ से नीचे रहे होंगे। ठीक है, क्वालिफाई करने से। अब यूपीएससी ने रूल बनाया कि भाई हम, जो कि सारे पीएससीज का है ही, कि भाई मार्क्स हम देंगे रिजल्ट के बाद। चलो ठीक है, लेकिन अब तुम इंतज़ार करोगे उन मार्क्स का। वो मार्क्स जब आएंगे तो पता चलेगा सारे पेपर अच्छे गए थे, सिर्फ एक मान लो एसए खराब हो गया था, या फिर एथिक्स खराब हो गया, या फिर ऑप्शनल का एक पेपर खराब हो गया, पर तुमने 5 महीने खराब कर लिए सोच सोच के कि मेरे तो सारे ही खराब गए थे। और फिर जिस लेवल पे 8 दिसंबर को थे, चलो मान लो 17 मई को रिजल्ट आता है और फिर तुम्हें अपने मार्क्स पता लगते हैं, तो उस टाइम प्राउड फील कर रहे होगे कि अरे मैं तो बस 20 नंबर से रह गया था। बट फिर जो पछतावा होगा कि यार 5 महीने मैंने खराब कर लिए, अगर मैं उसी तरह से पढ़ाई करता रहता जैसे मैं कर रहा था, जो कि मैं ठीक कर रहा था, तो जो कमी रहती थी आज वो पूरी हो चुकी होती और नेक्स्ट मेंस में पक्का सिलेक्शन ले लेता।
बट नहीं किया, सोचते रहे, टाइम वेस्ट करते रहे। अब वो हॉरिफिक साइकिल नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट होगी, क्योंकि 5 महीने बहुत बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इनफैक्ट यूपीएससी की साइकिल में 1 महीना भी बहुत होता है। 1 महीना आपने खराब किया, 1 महीना आपका खराब हुआ, आप 1 अटेम्प्ट पीछे चले जाओगे। तो जो हो चुका वो हो चुका, उसको नहीं बदल सकते। बट इस तरह सब छोड़ छाड़ के आधे मन से पढ़ाई करके भी अगली बार भी फिर यही होगा। सिलेक्शन वो लोग लेते हैं जो ये समझ जाते हैं कि भाई जो पीडीएफ में नाम आना है वो सिर्फ एक मैटर ऑफ टाइम है। इसके बारे में बार बार इस बारे में सोच सोच के टाइम खराब करने से पीडीएफ में नाम नहीं आएगा। ये टाइम है, पिछली चीज़ों को भूलो, आगे चलो। जो कमी रह गई उसको पूरी करो। अगर कमी समझ नहीं आ रही तो वैसे ही प्रिपेयर करो जैसे पहले प्रिपेयर कर रहे थे। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो बदल सकते हैं हमेशा हम। अगर कमी हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही तो वैसे हमें पता होता है मेरी ये कमी रही होगी, पर वो हम एक्सेप्ट नहीं करते कई बार। लेकिन अगर कमी नहीं समझ में आ रही तो एक काम करो, टाइम बढ़ा दो पढ़ने का, रिविजन्स बढ़ा दो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और अगर पहले कोई ऐसी चीज़ थी तुम्हारी लाइफ में पिछली साइकिल में जो तुम्हें तुम्हारी फुल प्रिपरेशन को हिंडर करती थी, मतलब तुम्हें रोक रही थी, तो उस चीज़ को इस साइकिल में से हटा, इस वाली साइकिल से उस चीज़ को हटा दो। जो चीज़ तुम्हें लग रही है कि उससे मेरे, और जो कोई सब्जेक्ट लग रहा है जिससे मेरे मार्क्स कम रहेंगे, तो उस पर वर्क करो। पहले जितनी शिद्दत से पढ़ रहे थे उससे और ज़्यादा कोशिश करो। देखो, जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे ना उस दिन ये सब फेलियर्स मैटर नहीं करेंगे। 30-35 ईयर्स आपको मिलते हैं सर्विस में, ठीक है, उसमें से 1 ईयर कम भी हो गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और देर सवेर सबको अपनी मेहनत का फल मिलता है। तो अब पुरानी बातों को भूल कर आगे फिर से शुरू करो। और याद रखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मौका फिर से नहीं मिलेगा। और मेरी मानो, उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस ना ही करोगे ना तो अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो कि समय खराब करते रहो और फिर लास्ट अटेम्प्ट चला जाए और फिर कभी यूपीएससी का अटेम्प्ट ना दे पाओ। तो अभी अटेम्प्ट बचे हुए हैं तो उन अटेम्प्ट्स की कदर करो अच्छे से। तुम्हारे दुख अभी बहुत छोटे हैं।